कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाजों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। मैं रमज़ान मुक़द्दस हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। मैं इस्लामी साल का नवा महीना हूँ। मैं रहमत का सर चश्मा हूँ, मैं बरकत का फैज़ान हूँ। मैं माह नुज़ूल कुरआन हूँ, मैं माह रमज़ान हूँ। मैं एक बार फिर आ गया हूँ। मैं अपनी किस्मत पे नाज़ा हूँ, क्योंकि मैं लैलतुल क़द्र वाला हूँ। मैं रुश्द व हिदायत वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। कदरदानों के लिए सरापा रहमत हूँ, ना कदरों के लिए सरासर ज़हमत हूँ। मैं तो जल्द ही जाने वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम मौजूद हैं जनूबी हिंदुस्तान की रियासत केरला के तारीख़ी शहर कैलिकट में। तारीख़ की किताबों में आपने इब्ने बतूता, वास्को डी गामा जैसे मशहूर सयाहों के नाम पढ़े होंगे। सरज़मीन अरब से आने वाले इब्ने बतूता ने 6 मरतबा शहर कैलिकट का दौरा किया और यहाँ की खुसूसियात को अपने सफ़रनामे में बयान किया। इसी तरह पुर्तगाल से आए वास्को डी गामा ने कैलिकट के ज़रिए ही पहली मरतबा हिंदुस्तान और यूरोपीय ममालिक के दरमियान रवाबित कायम किए। अरब ममालिक से इस शहर के ताल्लुकात काफ़ी पुराने रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ इलाकाई तहज़ीब के साथ इस्लामी तहज़ीब की हम आहंगी नुमायाँ तौर पर देखने को मिलती है। तो चलिए नाज़रीन, सबसे पहले जायज़ा लेंगे कैलिकट शहर की तारीख़ी, समाजी और माशी पहलुओं का, और फिर नज़ारा करेंगे माह रमज़ान के शब रोज़ का। बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का। ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास है अपने सुल्तान। समंदर के साहिल पर बसा, नारियल के दरख्तों में छुपा, सरसब्ज़ व शादाब ढलानों के दरमियान आबाद ये शहर कैलिकट है। कैलिकट रियासत केरला का तीसरा बड़ा शहर है और इसकी आबादी 2 लाख से ज़ायद है। वैसे इस शहर का सरकारी नाम अब कोझिकोड है, लेकिन आज भी ये कदीम शहर कैलिकट के नाम से ही जाना जाता है। अंग्रेजों से कब्ल इस शहर पर सैमरीन हिंदू राजाओं की हुकूमत रही है। 7वीं सदी से ही अरब ताजिरों के इस शहर से तिजारती ताल्लुकात रहे हैं। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के शहरी वास्को डी गामा ने कैलिकट का रुख किया और कैलिकट की बंदरगाह के जरिए मलाबार और यूरोपीय ममालिक के दरमियान तिजारत की राह हमवार की। अरब के बाद यहाँ पर पुर्तगाल, अंग्रेज, फ्रेंच और डच ताजिरों की आमद हुई। मालिक में दीनार और ऐसा बहुत सहाबा और सहाबा के नीचे के बहुत ताबीन लोग हैं, उन लोगों ने बहुत ज़मानों से इधर आया था। उनका जो हुस्न सलूक था वो देख के यहाँ के लोग इस्लाम के बारे में ज़्यादा पढ़ने का शौक़ आ गया और इस्लाम कबूल कर दिया और मिलजुल कर रहने शुरू हो गया।
तो यहाँ का जो बिजनेस था कालीकट सिटी का, राइस का और बहुत सामान शुगर का, उसका जो वलियंगाड़ी बोलते हैं उधर भी एक मुसलमान टच हमको देख सकते हैं। उसके दरमियान में मस्जिद है और कालीकट के जितना समुंदरी इलाका है वो इलाके में मुसलमानों का अक्सरियत देख सकते हैं। उसमें पल्लीकंडी और मुगदार, फ्रांसिस रोड, इडियंगरा, बहुत कुटिचरा, बहुत जगह है उधर मुसलमानों का अक्सरियत देख सकते हैं। तो पर्सन के लिहाज से बहुत है। और केरला के मुसलमान बोले तो 25 और 30 के दरमियान है। कालीकट में भी हिस्सा है मुसलमानों का 25 और 30 के दरमियान में परसेंट होता है। कुदरती वसाइल से मालामाल कैलीकट और आसपास के इलाके अहद वस्ता में मसालों के लिए मशहूर रहे हैं। मसालों के अलावा यहाँ मौजूद बुनकर सनत भी बैरूनी ममालिक के ताजिरों को राग़िब करती रही है। लिहाजा तारीखी दौर से ही कैलीकट शहर की पहचान दुनिया के अहम शहरों में रही है। तिजारत के अलावा ये शहर अपनी मजहबी रवादारी के लिए भी जाना जाता है। सैमरीन हिंदू राजाओं ने अपने समंदरी साहिलों और सरहदों की हिफाजत की जिम्मेदारी मुसलमानों को दे रखी थी। यहाँ के मुकामी बादशाह मजहब इस्लाम की बड़ी कद्र किया करते थे और मुसलमानों के अखलाक हुस्ना से मुतासिर थे। Calicut is the earliest Muslim city in the Indian subcontinent because it was in 1498 when Vasco da Gama came here. It was the beginning of the Portuguese invasion, but Calicut has a very long history, right from the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samarines were the local kings here. They were the overlords of Calicut and such other places. And the naval chieftains of Samarines were Muslims, especially the Marakas, the Kunyali Marakas. Kunyali Marakar was the title given by the Samarine to the naval chieftain, Muslim naval chieftain. And there was an order issued by the Samarine to rear one child in every Hindu family as Muslim, to become a part of the great valiant Samarines navy. कैलीकट शहर कदीम मंदिरों, चर्चों और मसाजिद से आबाद है। इस शहर में तकरीबन 50 मसाजिद हैं। मसाजिद की कदीम और जदीद तर्ज तामीर का खूबसूरत इम्तिजाज यहाँ आप देख सकते हैं। कैलीकट के कुटुचेरा इलाके में लकड़ी से तामीर की गई 3 बड़ी मसाजिद हैं। यहाँ की मशकाल मस्जिद 50 दरवाज़ों और 5 मंजिलों पर मुश्तमिल है। यमनी बाशिंदे मशकाल की तामीर करदा मशकाल मस्जिद लकड़ी के फ़ने तामीर का उम्दा नमूना कही जा सकती है। कर लो राज़ी इबादत से अल्लाह को। भूल कर माह रमज़ान की आमद के साथ ही शहर कैलीकट की फ़िज़ा मज़ीद नूरानी हो जाती है। शहर में बसने वाले मुसलमान सऊदी अरब में चांद की तकलीद करते हुए माह सियाम का आगाज़ करते हैं। चूँकि केरला के बाशिंदों की कसीर तादाद खलीजी ममालिक में बरसरे रोज़गार है, लिहाजा यहाँ की तहजीब और सकाफ़त पर अरब कल्चर का असर नुमाया तौर पर देखने को मिलता है। यहाँ केरला में सबसे पहले रमज़ान का खासियत, जिस दिन अरब में रोज़ा रखते हैं उसी दिन केरला में ही होता है। दीगर हिंदुस्तान के सूबा से अलग होकर केरला में अरब ममालिक में जिस दिन रोज़ा लोग रखते हैं उसी दिन यहाँ भी होगा, क्योंकि उसी दिन चांद को देखा जाता है यहाँ पे। और यहाँ के सारे खाना पीना और लोगों के मुसलमान लोगों के इबादत तमाम अरब लोगों से, अरब कल्चर से मिलता जुलता है। माशी लेवल में हम पूछे तो सोचे तो यहाँ के लोग खुसूसन मुसलमान लोग 70 से और 60 से यहाँ से गल्फ़ जा रहा था।
तो सऊदी अरेबिया, कतर और कुवैत में बहुत लोग हैं, बहुत अच्छा काम इधर मिल चुके क्योंकि पढ़े लिखे आदमी थे, सो अच्छा जॉब उधर मिल गया था, तो पैसा अच्छा हलाल की तरह हलाल पैसा उधर से कमाया है, इधर उसका बिल्डिंग हो गया और बच्चों को बहुत आला तालीम दे रहा। पहले मुसलमानों का बच्चा ऐसा नहीं था, वो तालीम में पीछे था, तो जब उधर चले गया, गल्फ़ में चले गया, उधर से महसूस कर दिया बच्चों को अच्छा तालीम देना है, तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ऐसा बहुत बड़े बड़े तालीम याफ्ता बच्चे हैं अब। कैलीकट में माह रमज़ान के दौरान मुसलमानों के रहन सहन और मामूलाती ज़िंदगी में नुमाया तब्दीली देखने को मिलती है। तलबा पढ़ाई के साथ अपना ज़्यादातर वक्त इबादत में सर्फ करते हैं, वहीं मुलाजिमत पेशा अफराद और बुजुर्ग अपने काम काज में कमी करते हुए नमाजों और जिक्र व अस्कार की महफिलों में अपना ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। माह रमज़ान के दौरान हर शख्स के मामूलात में, हर शख्स के रहन सहन में तब्दीली आती है। इस वक्त चंद तलबा हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए जानते हैं इनके क्या मामूलात होते हैं। बताइए किस तरह रमज़ान में जो है आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है? My lifestyle is as just usual, but the happiness I feel during Ramadan is just different. I'm focusing more on studying Quran and learning the meaning of Quran. And this Ramadan I have decided to change some of my personalities and to devote most of my life to the Holy Quran and Hadith, to study new Hadith, learn myself and just transform myself into a good personality, which helped me in studies and all those. Yeah, it's something which we are praying to God, and it's the Ramzan. We are totally devoted to Quran and giving all times and reading it. We increase our deeds, good deeds. I spare time for reciting the Quran and spend most of the time in good deeds like what? Don't you play in the month of Ramadan? No, playing. I don't get time for playing. Most time I have in school and left time I am to do like good deeds. Then I don't find time to play. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له कुफुवन अहद। कैलीकट शहर की एक और खुसूसियत ये है कि माह रमज़ान के दौरान जगह जगह पर इस्लामी कुतुब मेलों की नुमाइश मुनक़िद होती है। मुबारक महीने की फजीलत और बरकत को जानते हुए लोग इस्लामी किताबें खरीदना और उनका मुताला करना पसंद करते हैं। दुकानदार भी रमज़ान के दौरान खुसूसी पेशकश के साथ किताबें फ़रोख्त करते हैं। मलयाली ज़बान में कुरान और अहदीस के तर्जुमों के अलावा दीन इस्लाम के तकरीबन हर मौजू पर किताबें यहाँ पर दस्तयाब रहती हैं। कहते हैं हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान के बाद इस्लाम का लिटरेचर सबसे ज़्यादा मलयाली ज़बान में मौजूद है। इस वक्त हम एक इस्लामी कुतुब नुमाइश का जायज़ा ले रहे हैं जो गुज़िश्ता 3 साल से कैलीकट में मुनक़्क़िद हो रही है। बताइए सर, ख़ास कर रमज़ान में जो है आप नुमाइश मुनक़्क़िद करते हैं, किस तरह का रेस्पॉन्स लोगों का मिलता है? रमज़ान के पहले 3 साल हो गया इधर कैलीकट में पूरा पब्लिशर्स इन्वॉल्व है। इधर पूरा लोग से सब लोगों के आए इधर किताब है और ये कुरान तफसीर है, हदीस तफसीर है और हिस्ट्री बुक्स है और सब कुछ पुस्तक में पूरा हो गया। ये मेरा वाजी साहब 86 ओल्ड मैन है, अभी भी किताब पढ़ता है। वो के रुपये तकरीबन 3000 बुक है। अभी इधर एक बुक फेयर आएगा, तकरीबन 1 दर्जन बुक लिया, 1 दर्जन बुक लिया। ये सब इस्लामिक बुक्स है, वो तफसीर का बुक है, तारीख़ है, ऐसा बुक लिया। बहुत अभी ये 86 ओल्ड में वो सुबह उठाएगा, वो बुक पढ़ेगा, ऐसे वो घर पे आएगा। ऐसे कुरान में जो कितना पैगंबर आ गया है उसका बारे में जो बताया हुआ है वो हमको मालूम नहीं है, इसलिए वो बुक देखने से मेरे को मालूम पड़ गया कि पढ़ेगा तो कुछ और आसान होगा कि कुरान के बारे में जो मालूम समझने के लिए, इसलिए मैं ये बुक लिया हुआ है। कहने का मकसद ये है कि माह रमज़ान की आमद के साथ ही शहर कैलीकट की फ़िज़ा मज़ीद नूरानी हो जाती है और अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों का नुज़ूल हर तरफ देखने को मिलता है। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और हम मौजूद हैं खूबसूरत साहिली शहर कैलीकट में। इस प्रोग्राम के ज़रिए आप भी अपने अजीज़ों और दोस्तों को
माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के ज़रिए मैसेज करें। पहले टाइप करें RKR, फिर अपना पैगाम लिखें, अपने नाम और शहर के नाम के साथ इस नंबर पर रवाना करें 56263579 पर। तो फ़िलहाल यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। माह रमज़ान के दौरान अगर आपको केरला के खुसूसी डिश का मज़ा चखना हो तो आपको कैलिकट में मौजूद कोटेचेरा बाज़ार में आना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कई अक़साम के फूड आइटम्स रोज़ादारों के लिए मौजूद हैं। इफ्तार से लेकर रात देर तक यहाँ का खान पान का बाज़ार खुला रहता है। शहर कालीकट में खुशगवार मौसम के दरमियान माह रमज़ान की बहारें हर तरफ छाई हुई हैं। 25% से ज़ायद मुसलमानों की आबादी वाले इस शहर में सहर व इफ्तार के मनाजिर काबिल दीद होते हैं। तकरीबन हर मस्जिद में रोज़ादारों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। शहर की मरकज़ी मस्जिद में रोज़ाना 1000 से ज़ायद रोज़ादार इफ्तार के लिए जमा होते हैं। मस्जिद में सफाई का खास ख्याल रखते हुए रज़ाकार हर शख्स के लिए इफ्तार का इंतज़ाम और इफ्तार के फौरी बाद चाय फराहम करते हैं। कालीकट में शेख अबू बकर अहमद ने बनाया, कम से कम 25-30 मस्जिद ने वो बनाया। सब मस्जिद में जिस रमज़ान में ऐसे ही प्रोग्राम चलते रहते हैं। नाउ केरला एक्चुअली बेसिकली इट्स नॉट ओनली फॉर द केरलीज, नाउ यू नो दैट बंगाल ऑल द पीपल इज हियर, सो वी कैन से इट्स ए मल्टीपल कल्चरल प्रोग्राम एक्चुअली। सो हर मस्जिद में हम लोग ऐसे प्रोग्राम अरेंज करते हैं, especially iftar. कम से कम 1,500 people are coming over here every day. I think it is going to increase because when that is crossing the next Ramadan 10 or 20, I think it will be more people will be there. He has made so much masjid, about thousands of masjid in Kerala and even outside Kerala, and this is his headquarters, masjid headquarters in Calicut city, and this is a golden child. We are providing all the food items, especially in this time, and even for in the night also we are providing. And thousands of people are here participating for their prayers, their namaz. Mosque will be full with pilgrim and this end Ramzan. Yeah. So what is the preparation you made for Ramzan? Ramzan usually evening there's fasting breaking. There will be iftar will be there. Iftar will be there. From committee. Committee is sponsoring and so many locals will be also sponsoring food. माह रमज़ान के दौरान शहर कैलीकट में ईद और रोज़े से मुताल्लिक़ ज़रूरी अशिया और मेवा जात के कारोबार में इजाफा देखने को मिलता है। शहर के सेंट्रल बस स्टैंड के करीब इन दिनों खजूर मेला भी जारी है। रमज़ान से कबल ही मुख्तलिफ अक़साम के खजूर कैलीकट के बाज़ारों में फ़रोख्त हो रहे हैं। मसाजिद के अतराफ़ मौजूदा ठेलों, बेकरियों और हलवाई की दुकानों में इफ्तार के लिए खजूर, फल, समोसे, मीठी पूरियाँ और दीगर अशिया फ़रोख्त हो रहे हैं। असर की नमाज के बाद लोग इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। संतरा खाता है, वो माम खाता है, और अंगूर, वो चलेगा ज़्यादा, क्या बोलता है ना इसको हिंदी में, गेजूर, और मलयालम में कार का बोलता है, वो ऑरेंज बोलता है, वो पतका इसका वाटर में वो ज़्यादा चलेगा, वो पानी है ना। इधर 54 एबो वैरायटीज़ है, खजूर की वैरायटीज़ है, और इधर सऊदी और ईरान और अल्जीरिया, ओमान, टूनिशिया तक आना
लेकिन लेकर खजूर है, सऊदी से लेकर शुक्री, मबरूम, सगाई इधर 80 तक 4200 राइट तक पर केजी खजूर है। अजवा है। ये रमज़ान का हम लोग का स्पेशल है, चट्टी पत्री है और ये बीफ चट्टी पत्री है जो रमज़ान में स्पेशल है। और ये रोज़ा खोलने के लिए हम लोग बनाता है, आदमी लोग के लिए आसानी के लिए। ये चट्टी पत्री है, उन्ना का है और ये फ्रूट्स है और ये समोसा है और खजूर है। ये तो राइस बॉल है जो सूर्य का चावल बोलता है ना, उससे बनता है। इसी से ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा खजूर और ज़्यादा समोसा खाते हैं। और किट और समोसा और चट्टी पत्री बहुत ही स्पेशल है। ये जो चट्टी पत्री है इसे इधर बहुत ज़्यादा आती है। ये जो चट्टी पत्री है इधर बहुत ज़्यादा स्पेस जाती है। और जितना भी खजूर है, खजूर बहुत स्पेस जाता है। और जो ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा जाता है इधर, इसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स जाता है। और जाती पम है, ये भी इधर बहुत ज़्यादा खाते हैं। और जितना भी जो सामान आता है ये आउट ऑफ कंट्री से आता है। और सब पूरा आदमी खजूर और अंडी बिरप जो भी कैशू नट है सब ज़्यादा खाता है। इफ्तार के समय हम खजूर स्टार्टिंग करता है, खजूर खाते हैं और खजूर के बाद बाकी फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब आइटम्स होता है। इस शहर की एक खास बात यह है कि यहाँ लोग इज्तिमाई इफ्तार को तरजीह देते हैं। नमाज मगरिब की अदायगी के बाद यहाँ पर लोग चाय नोशी करना नहीं भूलते। इसके बाद घरों और होटलों में मुख्तलिफ अक़साम के खानों से लुत्फ अंदोज होते हैं। कैलीकट के कुट्टीचेरा इलाके में रमज़ान के खुसूसी डिशों का बाजार सजा हुआ है। इफ्तार से कबल शुरू होने वाला ये बाजार देर रात तक चलता रहता है। यहाँ मलाबार की मुख्तलिफ मशहूर डिशें तैयार की जाती हैं। मटन, मछली और अंडों से तैयार मसालेदार और जायकेदार आइटम से लुत्फ अंदोज होना बहुत पसंद है। तरह तरह के मशरूबात और आइसक्रीम भी यहाँ पर बासानी दस्तयाब रहते हैं। बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत लोग यहाँ का रुख करते हैं और रमज़ान के खुसूसी पकवान से लुत्फ अंदोज होते हैं। किस तरह के आइटम्स हैं यहाँ पे, क्या क्या आइटम्स हैं? ये भी नंडे है। बोलिए कौन सा है, वो क्या? ये मुर्गी है, ये छोटा वाला मुर्गी है। हाँ, बटर। ये भी नंडे बोलते मलयालम। अंडा है, मिर्ची है, चिकन है, फुल चिकन है, सब आइटम्स है, तलीन आइटम्स है। हाँ, रमजान का स्पेशल फ्रूट सलाद। अच्छा बिजनेस है। Most of the Malabar people used to come here to enjoy their delicious food. This is Ramzan food. We used to come every year. Everything is nice. We had paratha, we had chicken fry, kada fry, everything. Every Ramzan we are coming. Last 3 years I am regularly coming here. Yeah, it's very good. It's very tasty. That's recently Malabar foods. We are coming from Malabar foods. And I like this all food items. I'll come all in Ramzan. शहरी में खावल खाते हैं लोग अक्सर, चावल। और अजान से आधा घंटा पहले सब ख़त्म करते हैं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है। और सुबह नमाज पढ़ने के और सहरी खाने के दरमियान 50 आयत पढ़ने का वक्फा टाइम चाहिए। इसलिए उस हदीस पाक के इम्प्लीमेंट करके यहाँ के मुसलमान लोग आधा घंटा से पहले सहरी, सुबह अजान से आधा घंटा पहले सहरी खाने से फारिग। रखो मुसलमान, इबादत करो, दीन दुखियों पे नजरे इनायत करो। रोजा रखो मुसलमान, इबादत करो, दीन दुखियों पे नजरे इनायत करो। बस यही वक्त है तेरी जान का
नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं शहर कैलिकट में। इस प्रोग्राम के ज़रिए आप भी अपने अजीज़ों और दोस्तों को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के ज़रिए मैसेज करें। पहले टाइप करें RKR, फिर अपना पैगाम लिखें अपने नाम और शहर के नाम के साथ इस नंबर पर रवाना करें 56263579 पर। फ़िलहाल लेते हैं एक ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। केरला के समंदरी साहिलों के ज़रिए मज़हब इस्लाम हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। इसी सरज़मीन पर सहाबी रसूल हज़रत मालिक बिन दीनार तशरीफ़ लाए और दीन की रोशनी फैलाते फैलाते यहीं मदफून हुए। इसे दीनी विरासत का नतीजा ही कहिए कि मलयाली मुसलमान हर मुकाम पर हर हालत में ईमानी और रूहानी जज्बे से सरशार नज़र आते हैं। चलिए नाजरीन, अब हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में शामिल होते हैं जिसका नाम है माह सियाम और इबादत। सरजमीन केरला को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ साहबी रसूल की आमद हुई। दीगर शहरों की तरह कैलिकट की मसाजिद में भी रमज़ान के दौरान मुसल्लियों की कसीर तादाद देखने को मिलती है। सभी मसाजिद में लोग इबादत में मसरूफ़ नज़र आते हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ए लोगों, इस महीने में जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं। तुम अपने रब से दुआ करो कि वो तुम पर इन दरवाज़ों को बंद न करे, और जहन्नुम के दरवाजे बंद हैं। दुआ करो कि तुम पर जहन्नुम के दरवाजे ना खुलें। लिहाजा बंदगाने खुदा की ये कोशिश होनी चाहिए कि इबादतों और नेक अमाल के ज़रिए अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करें। उलमाए इकराम तलकीन करते हैं कि इस महीने में हर शख्स को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके नेकियां हासिल करनी चाहिए। ये रमज़ानुल महीना के पहले 10 दिन के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है, अव्वलुहु रहमा, ये 10 दिन पूरा रहमत से भरा हुआ है। वह औसतुहु मगफिरा, और दूसरा जो 10 दिन है वो 10 दिनों में अल्लाह सुब्हानहु व तआला मगफिरत देते हैं पूरी इंसानियत को। वह आखिरुहु इत्कुन मिनन नार, दोज़ख से रिहा करने के लिए एक अच्छा मौका बनाया है। कोई भी मुसलमान की ज़िम्मेदारी, मुसलमान की नहीं, आम तौर पर बोलते वक्त हमको ये कह सकता है अगर बाज़ार में कोई रिडक्शन होती है, रिबेट होती है या सेल्स होती है, उस वक्त आपको कम कीमत में सामान ख़रीद सकते हैं तो अक्लमंद वो आदमी है जो जाके जितने जल्दी वो कम कीमत में कितनी सामान अपनी मिल्क में बना सकते हैं, ख़रीद सकता है, वो ख़रीदते हैं। उसी जैसे मुसलमान ये तिजारत में माह रमज़ान में कितने कमा सकता है उतना कमाना चाहिए। रोज़ा और दिस साउम फास्टिंग इज ए ट्रेनिंग। सी व्हेन वी try to understand that when Allah is giving this type of high ideas to prophets, they will be going or under training. See, Prophet Moses alayhi salam and Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, they were observing fasting before getting this type of revelation. So when you are in the fasting mood, you will have more enthusiasm for this brain work. When your belly is full, automatically these are called, according to the biological need, more oxygen, more work will be concentrated in the belly. When the stomach is not that much filled, that energy can be utilized in this cerebral system. So when we want to get high ideas, see, controlling the food, that will be good. So fasting is related to that. Fasting is compulsory for Musliman because it is a order of the God. That is, we have to be just like the Malaika. Malaika has that is they don't have the food and this Tashabbul Malaika. In Tashabbul Malaika, we must be similar to them.
That is after fasting means we are not only avoiding the food, every desire we are keeping away for the God, for the desire of God, for the will of God. That is the message. माह सियाम का सबसे बड़ा तोहफा कुरान करीम है। उलमा इकराम कहते हैं कि कुरान मजीद दीन इस्लाम का दस्तूर है। इस माह मुबारक में कुरान पाक की कसरत से तिलावत की जानी चाहिए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा और कुरान बंदे के हक़ में शिफाअत करेंगे। रोज़ा कहेगा, ए परवरदिगार, मैंने तेरे लिए इस बंदे को दिन के वक्त खाने पीने से और अपनी ख्वाहिशात नफ्स पूरी करने से रोके रखा, तू मेरी शिफाअत इसके हक़ में कबूल फरमा। और कुरान कहेगा कि ए परवरदिगार, मैंने तेरे इस बंदे को रात के वक्त सोने से रोके रखा, तू इसके हक़ में मेरी शफाअत कबूल फरमा। इस्लाम ने इंसानियत के लिए जो दस्तूरुल अमल, जो कॉन्स्टिट्यूशन, वही है कुरान करीम। ये कुरान करीम नाजिल करने के लिए खुदा ने माह रमज़ान को इख्तियार किया। सुबहान अल्लाह, हिंदुस्तान के लिए एक ख़ास कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम रिपब्लिक डे मनाते हैं और रिपब्लिक डे के मुताबिक सुबहान अल्लाह हमारे मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमतों ने बहुत कुछ करते हैं इसके मुताबिक। उसी जैसे रमज़ान ऐसा एक महीना है, इस्लाम के कॉन्स्टिट्यूशन कुरानुल करीम नाजिल करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इख्तियार किया है और इसके मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत लोगों को, गुनहगार लोगों को अपने गुनहगारी से, गुनाहों से रिहा करने के लिए मौका दिया और दोज़ख से दूर रखने के वादा भी किया है और साथ साथ अल्लाह के रहमत व मग़फ़िरत इन पर बरसाने के लिए एक सुनरम, एक ऐसा मौका बनाया जिसके बराबर कोई दूसरा मौका नहीं है। This is the month of mercy, this is the month of Quran, this is the month of peace, this is the month of tranquility, this is the month of all type of blessings from Almighty Allah. ये माह रमज़ान एक इनाम की सूरत में हमें मिला है। हमको चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और नेकियां कमाएं। قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और हम मौजूद हैं शहर कैलिकट में। फ़िलहाल लेते हैं एक ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुसूसी प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, अब हम प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जिसका नाम है बाज़ार और ख़रीदारी। माह रमज़ान के दौरान हर छोटे बड़े शहर के बाज़ार एक ख़ास मंजर पेश करते हैं। लोग जहां सहर और इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ़ रहते हैं, वहीं ईद की ख़रीदारी में भी जुटे रहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस मरतबा शहर कालीकट के बाज़ार क्या कह रहे हैं। इस ज़माने की हर चाह को कर लो राज़ी इबादत से अल्लाह को। भूल कर इस ज़माने की हर चाह को कर लो राज़ी इबादत से
शहर कैलिकट जुनूबी हिंदुस्तान का अहम तिजारती शहर माना जाता है। वलिया निगाड़ी, SM स्ट्रीट, माबूर रोड, मरकज कॉम्प्लेक्स और पलायाम यहाँ के मशहूर बाजार हैं। समंदरी साहिलों से होने वाली शदीद गर्मी की वजह से यहाँ के लोग सफ़ेद कपड़े पहनने को तरजीह देते हैं। मजहबी किताबें, इतरियात, इमामें और टोपियाँ वैसे तो यहाँ पर साल भर फरोख्त होते हैं, लेकिन माह रमज़ान के दौरान इन चीज़ों के कारोबार में इजाफा हो जाता है। बिजनेस में अभी 10 का बाद है ना, वो पूरा धंधा ज़्यादा होता है। अभी इधर का कस्टमर ज़्यादा आएगा। अभी कितने वैराइटीज वैराइटीज़ हम लोग को दुबई से आता है, सऊदी अरबिया में आता है, बॉम्बे से आता है, वो कलकत्ता से आता है, यूपी में भी आता है माल, बेंगलुरु में आता है। इधर पूरा है ना मुसलमान का ज़्यादा इधर यूज़ करता है, ईद तरह यूज़ करता है। अभी 10 का बाद ही अच्छा बिजनेस होता है। कैलिकट के बाजारों में ईद की खरीदारी आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ रही है। यहाँ के दुकानदार ईद के लिए नए नए तरह के कपड़े और खुसूसी पेशकश के साथ ग्राहकों को राग़िब कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि रमज़ान के पहले अशरे के बाद ईद की खरीदारी में इजाफा होगा। अच्छा बिजनेस अच्छा होता है, वो आखिर तक अच्छी बिजनेस है। ये इस महीने में अच्छा बिजनेस होता है। 10 का बाद, 10 तारीख, 10 रोजा 10 का बाद, छोटा बच्चा का है, बड़े का, लेडीज और जेंट्स चिल्ड्रंस का सब कुछ है। दिल्ली का माल है और आगरा, थाईलैंड और चाइना, सब जगह से माल है, आइटम्स है। और बिजनेस 10 का रोज़ का बाद में अच्छा सेल है। ईद के लिए ये अभी नया मोबाइल आया है, मोबाइल सलाला मोबाइल है, इसका नाम नया केरला वाला फिल्म मूवी है ना, उसका डिज़ाइन है। इसमें हीरोइन पहनता है ना, वही मोबाइल, वही मॉडल है। ये कराची है, शिफॉन में। ये कराची है, इसमें अलग डिज़ाइन है, अलग कपड़ा है, न्यू कपड़ा है, न्यू कपड़ा है। स्टार्टिंग से 2000 का ऊपर ही आता है। चूड़ीदार का पूरा 2000 का ऊपर ही आता है। पूरा नया नया मॉडल है। अभी ये रमज़ान के लिए आया पूरा नया मॉडल। इसमें जितना डिस्प्ले है ना, पूरा ईद के लिए। ये कराची मटेरियल है। अभी मूवमेंट वो 1000 का ऊपर आएगा। और गाउन ये कॉटन मटेरियल है, वो 1000 का नीचे आएगा। और गाउन मटेरियल ब्राउन का फ्रॉक है, वो भी है। अभी रमज़ान का मॉडल ये तीनों में। और नया नया पैटर्न कराची में आने के लिए अभी आएगा। अभी एक मॉडल है कराची का हमारा पास, और मॉडल अभी आने वाला है। रमज़ान में इधर बहुत बिजनेस ज़्यादा है। और बड़ा बाज़ार में SM सीट में, अभी इधर बस स्टैंड का सामने है। इधर बिजनेस है एकदम अच्छा करने के लिए रमज़ान को है। और काजूर का और कपड़े का बिजनेस है। दूसरी जानिब अक्सर ग्राहक छोटी बड़ी दुकानों में जाकर इस बात का जायजा ले रहे हैं कि बाजारों में इस मर्तबा क्या खास फैशन जन्म ले रहा है। और हर एक की कोशिश यही है कि ईद के लिए अच्छे से अच्छे मलबूसात खरीदें और ईद को बेहतर से बेहतर मनाएं। Purchasing parda, mafta, etc. for the Eid. You are in that mood to do purchasing, etc. Chudidar, parda, socks, mafta. सब लोग है ना शर्ट पहनता है, जीन्स पहनता है, सफ़ेद लुंगी, बड़ा वाला आदमी है ना सफ़ेद लुंगी पहनता है और तप्पी भी डाल के नमाज में जाता है। सब पायजामा कुर्ता सब होगा। इसमें तो बड़ा वाला सब वाइट में होगा, सफ़ेद में होगा, सब वाइट वाला पहनता है। इसमें तो ज़्यादा बच्चा है ना, बच्चा थोड़ा डिफरेंट अलग टाइप ड्रेस पहनता है, फैंसी ड्रेस पहनता है। उसमें टी शर्ट होगा, सब वगैरह वगैरह, सब कैप वाला आइटम सब पहनता है। नया वाला एक कितना भी रेट में होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, उसको पहनने में अच्छा दिखना चाहिए। माह रमज़ान के दौरान शहर कैलिकट में सभी बाजार सुबह देर से खुलते हैं और रात देर तक कारोबार जारी रहता है। यहाँ के दुकानदार आने वाले दिनों में अपने कारोबार में भारी इजाफे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। नाजरीन, ये था प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें का हमारा आज का एपिसोड, जो केरला के शहर कैलिकट से पेश किया जा रहा था। उम्मीद के पसंद आया होगा। नाजरीन, कल सुबह हमारा लाइव शो सहरी टाइम देखना न भूलें। इसी के साथ मेज़बान रऊफ़ अहमद हल्लूर, कैमरामैन नागेश और रमज़ान की रौनकें की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।